गया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चित्तमप्तस्वरूपं रूपं तस्याग्रगं रूपैर्नाथं गोष्ठवाक्यम्। राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासानि प्राप्तयस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नानाशास्त्रविचारणैर्निपुणो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो मुनिमन्यो शरण्यागतो। राधाकृष्ण पदारविन्द भजनानन्दे नमस्कारि वस्ते प्रसन्नाथं से जीवोपालक श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं सुखदान्तिकम् आजानुलम्बित भुजौ पुरुगावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलाक्षं विश्वम्भरो वीरवरौ जगद्धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारम्। आगम निगम सारो सृष्टि संहारकारो वैष्णव नित्य वृंदावनस्थो समन्वय विनाशो पापनिस्तारयन्तु भगवते मनोरेवाधिका कृष्ण जगदानंद कंदाय प्रणताराय चंद्राचल निवासाय जगन्नाथाय नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादसानदायिनि हिरण्यकशिपुक्षिशिलाय कंकणखा तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सीतावतारं अपार संसार समुद्र भजामहे भागवतं स्वरूपं। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य गोष्ठहन्ति प्रभुदेवी सत्यवती नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वदेव मध्य गुरुपाद पद्म नितराप विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकोटि सिंह भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज के अशोक चरण कमल के आश्रय करके अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उसके बाद गुरु भ्राता गो वैष्णव को सद्गुरु मंडली मातृ मंडली शत्रु मंडली कुछ कहने से पहले, कुछ लिखने से पहले, कुछ पढ़ने से पहले, कुछ सोचने से पहले वैष्णवों का प्रणाम करना चाहिए। वैष्णवों का कृपा चाहिए। विष्णु से वैष्णवों का महिमा ज्यादा है। जगत में विष्णु अवतरण करने से जितना मंगल होता है उससे कई गुना ज्यादा होता है वैष्णव अवतरण करने से। जो काम विष्णु से नहीं होगा वो वैष्णव से होगा। इसलिए विष्णु कृपा से पहले वैष्णव कृपा चाहिए। वैष्णव कृपा न होने से विष्णु कृपा कभी नहीं होगी। विष्णु कृपा वैष्णव कृपा सापेक्ष, वैष्णव कृपा की अपेक्षा रखती है।
तो वैष्णवों का इतना महात्म्य क्यों है? वैष्णव को प्रणाम के लिए हम कहते हैं वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। वैष्णव वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु, पतितों का उद्धार करने वाला, ये 3 गुण है उनके पास। जैसे कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, कोई यदि उसके सामने आ जाए, जो कुछ कामना करे वो दे देता है, मिल जाता है, वैसे वैष्णव है। परंतु कल्प वृक्ष जो देता है वो सांसारिक वस्तु देती है, लेकिन वैष्णव तो चिद वस्तु स्वरूप भगवान को देते हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिखते पार तुम्हार सकती আছে। कृष्ण वैष्णव का हृदय का धन है, वो दूसरों को भी ये दे सकते हैं, इसलिए वो वंशा कल्पतरु है। प्रेम तक भी दे सकते हैं। फिर कृपा सिंधु है, वो कृपा का सागर है। वैष्णव यदि कृपण होते, कंजूस होते, तो हमारा कामना पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव वंशा कल्पतरु क्यों? वैष्णव महावदान्य, वैष्णव महावदान्य होने के कारण वंशा कल्पतरु। भगवान अपना वदान्य व्यक्ति को संसार को भेजते हैं कृपा वितरण करने के लिए। वैष्णव कभी कंजूस नहीं है। यदि वो कृपण होते, कंजूस होते, तो हमारा कामना पूर्ण नहीं होता, हमारा सार्थक नहीं होता कामना। वो कृपा का सागर है, वो है वैष्णव सागर, कृपा सागर। सागर है, कोई छोटी मोटी जलाशय नहीं है, चूहा कुएं नहीं। 7 समुद्रों का जल सूख जाता है, सूख सकता है, कृपा सिंधु वैष्णव का कौन नहीं सूखेगा। वो कृपा का अगाध अनंत भंडार है, इसलिए कृपा सिंधु है। पतितानां पावनेभ्यो, पतितों को उद्धार करने का शक्ति है वैष्णव के पास। चाहे कितना नीचे पापी पाषंडी अधम हो, वैष्णव का संग मिलने से उद्धार हो जाता है। वैष्णव के पास ये शक्ति है। वैष्णव कोई सांप्रदायिक नहीं है। जैसे विष्णु सर्वव्यापी, वैसे ही वैष्णव भी सर्वव्यापी, हर जीव का स्वरूप ही वैष्णव है। ये शैव शाक्त गणपत्य, ये जो है ये सब छोटा छोटा ग्रुप है, ये सब सांप्रदायिक है, लेकिन आत्मा तो सर्वव्यापी है। हर आत्मा ही वैष्णव है। एक कीड़े भी वैष्णव है, दुष्ट दानव असुर भी वैष्णव है। सबका सत्ता में विष्णु शक्ति है, सब विष्णु का अंश होने के कारण सब वैष्णव है। परंतु जिन्होंने अपने वैष्णवता को नहीं पहचान पाते हैं, वो कर्म के प्रभाव में आच्छादित हो जाता है, तो उन्होंने अपनों को वैष्णव नाम पर परिचय नहीं देते हैं।
दूसरों दूसरों उपाधि में आवृत कर देते हैं। कृष्णेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाव है तो प्रकाश, ये जीव का स्वरूप है। हम अभी बद्ध अवस्था में कृष्ण का सेवा करेंगे, मुक्त होने से छोड़ देंगे, ये नहीं है। बद्ध स्थिति में हो, मुक्त स्थिति में हो, जो स्थिति में हो दासत्व कायम है। दासत्व से छुटकारा नहीं। हर स्थिति में जीव का दासत्व नित्य सिद्ध है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रस में जितना भक्त गोलक तक है, सब संसार दास है। नंद जसोदा पिता रूप में, माता रूप में दास है, उन्होंने कांता रूप में दास है, सखा रूप में दास है, सब दास है, क्योंकि सब कृष्ण को मंगल चाहते हैं, कृष्ण का आनंद चाहते हैं। वो अपना अपना स्थिति में संबंध के अनुसार उनका प्रीति विधान करते हैं, इसलिए सबका पोजीशन दासत्व है, सबने सब दास। चाहे मुक्त पार्षद हो, यहाँ बद्ध पार्षद हो, बद्ध स्थिति में हो क्या मुक्त स्थिति में हो, दासत्व तो नित्य सिद्ध रहेगा ही। कृष्ण तटस्था शक्ति, हम जो ब्रह्मांड में जो सब जीव सत्ता है वो कृष्ण का तटस्था शक्ति का अंश है, परंतु नित्य धाम में जो अनादिकाल से है वो सब स्वरूप शक्ति का अंश है, वो सब तटस्था शक्ति नहीं। स्वरूप शक्ति का अंश जो जीव सब है वो नित्य काल से, वो गोलोक में जितना जीव है सब बलदेव का सृष्टि है, बलदेव का अंश है संकर्षण। वैकुंठ में जितना जीव है सब संकर्षण का अंश है, संकर्षण का अंश महाविष्णु। ब्रह्मांड में हम जितना है महाविष्णु का अंश है, तो ये मानो सब बलदेव जी जीव तत्व का मूल है। तो बलदेव जी जीव तत्व का मूल होने के कारण यद्यपि वो ईश्वर तत्व है तब भी वो भगवान को प्रभु मानते हैं। तो उन्होंने अपने को दास मानते हैं, तो हमारा दासत्व क्यों नहीं रहेगा, रहेगा ही। तीसरा गुण है भेदाभेद। जीव भगवान के साथ जुगपथ साइमल्टेनियसली भेद है अभेद है, भेद तो हो या अभेद हो, दोनों कैसे एक साथ रहेगा, हाँ होगा ही। गुण में अभेद है, वो चिद वस्तु है, जीवात्मा भी चिद वस्तु है, दोनों एक है, परंतु वो अनंत है, हम अणु है, परिमाण है कम, इसलिए भेद है। क्वालिटी में एक, क्वांटिटी में डिफरेंस। सोने का खानी सोने का बुद्धि एक है, परंतु भेद है। वो कोई करोड़ रुपया का खंड नहीं, ये कुछ रुपया का ऑर्नामेंट। सागर का जल, सागर से एक बूंदे जल ले जाओ, दोनों एक है, परंतु वो अनंत है, ये
छोड़ा है, इसलिए इसलिए हर जीव ही का सत्ता है वैष्णव है, सबको वैष्णव होने का नित्य अधिकार है। भगवान ये चाहते हैं, इसलिए मनमना भव बोलते हैं, सब छोड़कर मेरे शरण में आओ। दूसरा धर्म जितना छोड़ो धर्म नहीं, वो सब छल धर्म, उपधर्म, आपधर्म, वो सब निर्जीव धर्म है। सनातन धर्म नित्य है, नित्य होने के कारण वो अनंत है। इन्होंने जो सुधर्म काल की खंड अवस्था में पैदा हुए हैं, फिर नष्ट हो जाएंगे, वो सब निर्जीव धर्म है। तो कोई बोले हम वैष्णवों का अनुगत्य क्यों करेंगे, वैष्णव उनका काम हमारा द्वारा करा लेते हैं, तो विष्णु सेवा के ही छोड़कर और कुछ नहीं शिक्षा देते हैं। विष्णु सेवा तो करना ही जीव का कृत्य है, कर्तव्य है, न करने से दुर्भाग्य वर्ण करता है जीव। जब तक साध्य वस्तु विष्णु को प्राप्त नहीं होता है, तब तक पुनर्जन्म होगा ही। जिन्होंने ज्यादा समय, ज्यादा जन्म तक संसार में रहना चाहते हैं, तो विष्णु द्रोही बनते हैं। तो जितना तक रहेगा सुख दुख हो करना ही पड़ेगा, और कुछ मिलेगा नहीं संसार से। संसार किसी को कुछ देने वाला नहीं, तो संसार दुख का कारण है, वो जेल है। हाँ, सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए शास्त्र में देखो, सबसे सब जगह पर, सब स्थानों में साधु संग का महत्व है। छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेच के बाद, ऐसा कोई नहीं है इतना बड़ा भक्त हो महाभागवत, सब साधु संग के बिना निस्तार उनको मिला नहीं। नारद से जो जगत गुरु है नारद मुनि, वो भी साधु संग करके नारद जी बना, ब्रह्मा के पुत्र। इतना पापी तापी पाषंडी विद्वेषी हैं, जोगाई माधाई जैसे पापी और कहाँ मिलेगा। हाँ, नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते देखा रही ये दोनों पापी कौन है। लोग बोलते हैं प्रभु जी उनके पास मत जाओ, वो महाबदमाश दोनों है। क्यों? वो ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी कोई आचरण नहीं है, गंगा किनारे वास करके भी गंगा स्नान नहीं करते हैं। उनके वंश में कोई आज तक ऐसा दुर्भागा कुलंगार जन्म नहीं हुआ था। किसी के घर को आग लगाना, चोरी करना, धोखा देना, हत्या करना, शराब पीना, वेश्या संग करना, वो उनका सब नित्य वृत्ति है। वो नवद्वीप मंडल में जहाँ जहाँ डेरा डालते हैं वहाँ लोग कांप जाते हैं। वो गोबर सिंह आ गए, इसलिए संभल का दस्यु जैसे थे वो दोनों ऐसे। ये दोनों शराब पीकर पागल होकर पड़ा हुआ है।
जो लोगों ने साधु संत है उनका महाप्रभु तो आदेश दिया था नित्यानंद हरिदास को, चलो भ्रमण करो, सबको कृष्ण की कथा कहना और कृष्ण नाम कीर्तन करने की कहना, और कुछ नहीं ज्यादा। शाम को आकर सारे प्रचार का खबर मुझे देना। तो उन्होंने गया, देखा दोनों माता है, वो नित्यानंद प्रभु सब डाटा कलेक्शन किया। कोई पासुंडियों जो थे वो बाबा जी का अच्छा माल मिल जाएगा, बाबा जी का प्रेम निकल जाएगा, जाओ जाओ उसके पास जाओ जाओ, दूर से रहकर उनको भेजा। हरिदास बोला, अरे देखो नाली नाली आंखों सब, हाँ पागल होकर कुछ शब्द ही नहीं उच्चारण कर पाते हैं। नित्यानंद बोला, देखो तुम्हारा तो प्रभु जैसे राजे का पुत्र है, वो भेज देता है यहाँ जाओ वहां जाओ, ब्राह्मण का बेटा होकर राजा का आदेश देता है, तो मैं क्या करूं? प्रभु जो बोले वो काम करेंगे, हम देखेंगे। अजामिल मुक्ति पाया था, वो शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई देखा नहीं, आज संसार देखेगा। घर में रहकर कीर्तन करने से होगा नहीं। यदि प्रभु बाहर आकर इन दोनों को उद्धार करे तो प्रभु जी पतित पावन लोग मानेंगे। संसार में कीर्ति विस्तार होगी। अरे हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। कौन है तो वो शराब का आवेश में आकर ऐसे चित्कार किया दोनों मध्य। नित्यानंद प्रभु ने सोचा, मद्यपान करके जैसे अभी पागल हो रहे हैं, कृष्ण नाम करके जैसे इसे पागल हो गए तो सार्थक होगा जन्म। कृष्ण नाम बोलते बोलते यदि ऐसे पागल होगा, अचेतन हो जाएंगे तो ठीक होगा। उन दोनों को फिर ऐसे बोला, कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। दोनों घोषा होकर उठे, उनके पीछे दौड़े, वो दोनों भी आगे दौड़े। नित्यानंद हरिदास आगे आगे दौड़े रहे, ये दोनों भी पीछे है, परंतु ये दोनों तो भारी मोटा है, खूब मोटा है। दौड़ते दौड़ते थक गए और ज्यादा नहीं जा सके, बीच में रुक गए, ये जगह ही माधे। तो उन्होंने देखा कि वो कहीं कहाँ दूर से पीछे पड़ा है। वो अपने को आलिंगन करके आनंद में वो हंस उठा, और जाओ बच गए, चलो आज जाएंगे प्रभु को बोलेंगे। प्रभु जी बोला, आज का समाचार क्या है ना, ऐसा ऐसे कौन है वो तो जो बदमाश, कोई बताया, उनका सब परिचय दे दिया। ओहो, फिर दूसरे दिन उसी रास्ता में ही गए दोनों। उनके पास फिर गए, लोगों ने बोला, अरे अरे आज भी आए गए।
फिर बोला हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हरिनाम करो। वो तो माधाई क्या है, तो मिट्टी का कलश है ना, मद पीने शराबी पत्र, उसे तोड़कर एक लगा दिया, को पीस लग गया तो ब्लीडिंग हुआ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। धीरे धीरे लोग जाकर महाप्रभु को कहे, महाप्रभु तुरंत आ गए लोगों को लेकर, पार्षदों को, भक्तों को। हाँ कौन ऐसे क्या, लोग जमा हो गए, भीड़ हो गया। हाँ नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचा, खून निकला हुआ। महाप्रभु ने सुदर्शन को आह्वान किया, उत्तप्त सुदर्शन आ गए। जगाई माधाई ने देखा, भयभीत हो गए। नित्यानंद प्रभु ने रुका, नहीं नहीं सुदर्शन का काम अभी कुछ नहीं है, हटा दो जैसे, ये सुदर्शन में काम नहीं होगा, नाम में होगा। अब नाम देकर उसे उद्धार कर। पूर्व युग में आपका जितना ऐश्वर्य अवतार थे, असुरों को मार के आपको मुक्ति देते थे, और फिर न मार के मुक्ति देना चाहिए। यही गौरव अवतार का विशेषत्व। असुरों ने मरने तक उनका मन में था कि विष्णु हमारे साथ द्रोह करते हैं, मरने के बाद मुक्ति पाते थे। लेकिन गौरावतार में मरने से पहले ही मुक्ति और प्रेम भी। असुरत्व दोनों ही नाश हो जाता था। उसी जन्म में मरने से पहले ही असुरत्व नाश हो जाता था। यही से कृपामय है, ये चक्र में नहीं होगा, अस्त्र में नहीं होगा। हाँ तो जब माधाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा, तब जगाई ने रुका। अरे वो तो जाने वाला देशांतरी साधु है, कहाँ का साधु है, उसे मारकर क्या फायदा हमारा। उसे रुका, दूसरे बार मारने को जब जाता था उसे रुका। नित्यानंद प्रभु बोले, नहीं नहीं प्रभु जी उनको मानना नहीं। जब दूसरे बार माधाई मारा ना मुझे, जगाई रुका। हाँ जगाई रुका, तो जगाई को आलिंगन किया महाप्रभु ने, तुमने मेरे आत्मसात कर लिया। तो माधाई ऐसे देखते देखते परिवर्तन हो गया। तो प्रभु जी हम दोनों का एक साथ जन्म है, कर्म है, आहार है, विहार है, जाति सब एक है, परंतु कृपा क्यों दो भाग हो गया। नहीं नहीं तुझे कृपा नहीं करूंगा, तो महापापी। नित्यानंद के सिर में रक्तपात किया तुमने। वो बोला जो युद्ध में असुरों ने बाण चलाते थे आपके ऊपर, उनको तो तारते थे, आप मुक्ति दे देते हैं। मेरे शरीर से नित्यानंद शरीर और बड़ा है, इसलिए क्षमा नहीं मिलेगी तुझे। चलो नित्यानंद के चरण पकड़ लो। महाप्रभु ने बोला नित्यानंद उसे आलिंगन करो, प्रेम दो। महाप्रभु घर से ही बोल देते थे। जब नित्यानंद ने रिपोर्ट दिया शाम को ऐसे ही से, महाप्रभु बोला दोनों का उद्धार हो चुका है, जब तक तुम उनका उद्धार का चिंता किया ही उद्धार हो गया है, उद्धार करने का नहीं कुछ मेरे लिए।
तुम जिनका मंगल कामना करते हो उनका उद्धार मंगल हो जाता है। तो नित्यानंद आलिंगन करके उनका पाप ताप सब खंडन करके उद्धार किया। तो देखो वैष्णव अपराध होने से भी भगवान नहीं उद्धार करते हैं, नित्यानंद प्रभु क्षमा करने से ही माताई का उद्धार। तो वो भी इतना परिवर्तन हो गए दोनों। रोज 2 लाख नाम कीर्तन किया महाप्रभु, दोनों को लेकर कीर्तन स्थान को ले गए जहां सबका कीर्तन होता था। उनका पाप ले लिया भगवान। पाप का रंग काला है, वो गौर शरीर काला हो गया। महाप्रभु ने बोला अद्वैत आचार्य तुम मुझे कैसे देखते हो, ना जैसे गोकुल चंद्र है, ना सबका पाप में ले लिया, इसी मेरा शरीर काला हो गया। और दोनों रोने ही लगा उसी दिन से। वही भी प्रलंब रस है। हमारा इतना, हमने इतना पाप किया था सारा जीवन में, वो कैसे छूटेगा। रोज 2 लाख नाम करते थे, खाने को भी रुचि नहीं, भगवान अपने आप हाथों में खिलाते थे, फिर भी सुखी नहीं है। अपना किया हुआ पाप को स्मरण करते करते ही रोते थे दिन रात। हाँ, ये है साधु संग का महत्व। इतना दुर्दांत दृश्य है। ये तो गौर सुंदर के समय, जब गौर सुंदर सन्यासी होकर चला गए, नित्यानंद को भेजा तुम जाओ बांग्लादेश में प्रचार करो, कुछ पार्षद लेकर जाओ। नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया। नित्यानंद प्रभु तो वहाँ, वो तो भगवान है, कभी कुछ लीला करते हैं, कभी ऐश्वर्य लीला, कभी मानव लीला, सारे अंग में अलंकार पूर्ण है। एक दस्यु सरदार देखा, ब्राह्मण है, महाबदमाश दुर्दांत डकायत। देखकर एक बार नित्यानंद को देखा, घूमते घूमते सबको बोला अपने लोगों को, अरे वो तो सब चंडी पूजा करते थे मद्य मांस देकर, आज चंडी हमको एक भंडार मिलाया। हाँ, वो देखा ना, वो नित्यानंद बोलते हैं उसके शरीर में सारे भरा हुआ अलंकार है, आज चलो उनको चोट मारेंगे, ले जाएंगे सब। देखो आज किसी के रात में कहाँ रहते हैं, ढूंढो। वो सब पता लगा, वो उसी रात के घर में, उसी आदमी के घर में रात में रहेंगे। तब उन्होंने प्रतीक्षा की, वो क्या कर रहे हैं देखो, वो सब खाना पीना चल रहा है, तो सोने के बाद हम घुसेंगे, या प्रतीक्षा करो। लेकिन वो तो सब खा पी कर आ गए। ये डकायत ने धीरे धीरे जुगमाया आकर निद्रा में वशीभूत कर दिया चोरों को, सब सो गए वहां। नींद खुलते खुलते कौवा का बोला है, अरे अरे तूने सो गया, तू बड़ा जागृत थे, मैं सो गया, चलो चलो अस्त्र शस्त्र यहाँ छिपा कर चलो, काल चंडी को ज्यादा मध्य मांस पूजा करके आएंगे। एक दिन गले से क्या 100 दिन चला गया, फिर काल आए। देखो देखो आज कहाँ है, आज यहाँ है। परंतु सरदार आज और बड़ा आश्चर्य की बात है, क्या है, वो कहाँ से हमारा खबर लेकर
वो कोई राजा आया था, कुछ वो बड़ा बड़ा सब आदमी है, अस्त्र शस्त्र लेकर घिरा हुआ है उनको। एक एक आदमी मालूम पड़ता है 10 आदमी को फेंक देंगे उठाकर। अच्छा, ऐसे दूसरा रात बीत गया, प्रतीक्षा करते करते कोई गया नहीं। तीसरा रात वो फिर आया, हाँ अभी कुछ नहीं, अभी ठीक है, सब सो गए, चलो। वो सब घर के पीछे से उठाकर नीचे सुपाचिल चढ़ के नीचे उठा, परंतु इंद्रदेव ने घोर वृष्टिपात किया। जब बारिश में सब भीग गए, सब धीरे धीरे सब जोरों आकर बुखार लग गया और अंदर में घुसा। ऊपर से जब छलांग मारा नीचे, कहाँ कच्छ, कहाँ ग्लास, कहाँ कंटा, कहाँ कुछ था, इसी पड़ा, सब ब्लीडिंग हो गया सबका, किसी को कुछ नहीं देख पाया। ऐसे सब घाव हो गया। हाँ, सब ऐसे इंजरी होकर सब ने सब चला गया और कुछ हरने को इच्छा नहीं है। वो सब पेन हुआ सारे शरीर, इधर तो बुखार हो गया, इधर सब ज़्यादा चोट लग गया, नीचे गिर के खिसके सब ने सब चला गया। वो देखा 3 दिन तक कुछ हुआ नहीं, वो नित्यानंद साधुए को माना, चलो चलो हम चल जाएंगे। तो ब्राह्मण का सरदार आया, चौथा दिन प्रभु जी के पास, सबने देखा वो कौन आया है, वो पापी है, ये चोट लगाएगा इसलिए आया है। नित्यानंद प्रभु, चलो रुको रुको रुको, क्यों आया है, क्या हुआ? प्रभु जी मैं पापी हूँ। क्या किया? 3 दिन आपका शरीर में अलंकार देकर हरण करने को इच्छा था। मैं तो महाडाकू का सरदार हूँ, मेरा नाम सुनने से ही नवद्वीप कांप उठता है। परंतु देखा 3 दिन तक कोशिश किया हमने, पहला दिन ऐसे हुआ, दूसरा दिन ऐसे, तीसरा दिन ऐसे, तो इसलिए ये पाप है। हम अभी अपने जीवन को नहीं रखना चाहते हैं, गंगा में झांस देना चाहता है, आपको प्रणाम नहीं चलता। नित्यानंद प्रभु बोला, अरे अरे आओ आओ, गंगा में क्यों झांस देंगे, ना इतना पाप है मेरा, और कैसे ये दूर होगा? कुछ नहीं, 100 पाप में अभी ले जाऊंगा। यदि आज से तुम कुछ पाप नहीं करेंगे भविष्य में, तो सब तेरा पाप जो है ले जाऊंगा, चलो हर नाम करो। सबने सब 10 सब परिवर्तन हो गए। तो ये है वैष्णव का कृपा, साधु का कृपा। एक बार नारद मुनि बद्रिकाश्रम गए थे। बद्रिकाश्रम रिटर्न होकर वन में आकर प्रयाग जाने वाला है, तो रास्ते में देखा एक मुर्ग फड़फड़ हो रहा है, एक बाण लगा हुआ है परंतु मरा नहीं, फड़फड़ हो रहा है। उसी के बाद और एक जानवर फड़फड़ हो रहा है, और एक जानवर फड़फड़ हो रहा है। उनको औधा मार के कौन रखा है? मादा तो मारना, पूरा मारना चाहिए, वो आधा आधा क्यों मारता है? फड़फड़ करके उनको कष्ट देता है। वो दूर से देखा, एक जमदूत की तरह एक शिकारी बाण लगाकर दूसरा पशु मारने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन नारद मुनि ने वो रास्ता छोड़कर जब इसके पास आए, वो सब जब और दूसरा सब चढ़ते थे पशु, वहां से भाग गए।
वो गुस्सा हो गया। वो देखा मेरा शिकार चला गया ये बाबा जी के लिए, ये बाबा जी वहां से तो प्रयाग जाने वाला इधर क्यों आया है? मेरा शिकार सब चल गए, इसलिए गुस्सा हो गया। परंतु नारद जी के प्रसन्न भक्तों का मुखमंडल देख के कुछ नहीं बोल सका। बोले साधु बाबा इधर क्यों आए, आप प्रयाग जाने वाला, आपको कुछ वो चर्म चाहिए, मुर्ग चर्म या बाघ का चर्म छाल चाहिए? आइए घर में है मैं रखा हूँ। साधु के लिए वो चाहिए, वो सोचा ये उससे लेने को लिए आया। नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, इन सबको कौन मारा ना मैं, इस आधा मार के क्यों छोड़ा है ना, फड़फड़ होने से मुझे आनंद मिलता है। तुझे आनंद नहीं मिलेगा, मरने के बाद नरक मिलेगा। मारने से जितना पाप है ऐसे आधा मार के उनको दुख देने से और भी पाप अधिक है। वो तो धर्म का बात तो कुछ नहीं जानता था। जब ऐसे सुना तो बोला तो मैं क्या करूं, सारा जिंदगी में ऐसे क्या है, ये मेरा कुल का वृत्ति है, ये तो छोड़ने से मैं नहीं बच सकता हूँ। नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, ये वहाँ दूषित पाप कर्म है। तो मैं कैसे बचूंगा, मैं खाना भेजूंगा, छोड़ो ये बात सब, जो कुछ रखा है धन सब बांट दो, ये काम नहीं हो तो दो, ठीक छोड़ दूंगा। तोड़ दो ये धनुष अभी मेरे सामने, धनुष तोड़ दिया, चलो घरे। मस्तक मुंडन करके पति पत्नी दोनों नदी के किनारे कुटिया बनाकर तुलसी आगे लगाकर वहाँ हर नाम करो, मैं खाने को भेजूंगा। सब मिलेगा, कोई अभाव रहेगा नहीं। उन्होंने किया, सब जो बताया नारद मुनि ने माना, सब साधु बन गया। वो तो लोगों का जाने आने का रास्ता है। जब लोग जाते आते हैं, देखिए भारत में तो लोगों का ऐसा है, धार्मिक किसी को भी 1-2 पैसा देना, कुछ वेजिटेबल देना, सब्जी देना, चावल 1 मुट्ठी देना, ऐसे ऐसे देते 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 बहुत हो गया, रोज ज़्यादा हो गया। दोनों आदमी कितना खाएंगे? व्याध, एक व्याध साधु बन गया। लोगों ने आश्चर्य में पड़ गए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, व्याध को कौन बनाएगा, इतना निष्ठुर व्याध है। जो पशु पक्षी सब आधा मार के आनंद मिलता था जिसको, वो अभी हरिभक्त बन गया। लोगों ने भी आनंद हुए, इस आनंद में आकर भी कुछ देना, दान धर्म किया तो बहुत हो गया। एक बार नारद मुनि ने अपने बंधु पर्वत मुनि को बोला, चलो मेरा एक भक्त को देखेंगे। तो दोनों आए। दूर से गुरुदेव आ रहा है, इसे देखकर वो अंगूठा उड़ाकर आनंद में वो नीचे साफ करके धूला झाड़ के सब साफ करके दंडवत किया। कुछ दिनों से पहले इतना बड़ा बड़ा जानवर को जो औधा मार के फड़फड़ आनंद भोग कर रहा था, अभी दंडवत करने से एक कीड़ा पिपलिका चिट्टी मर जाएंगे, इसलिए साफ करके दंडवत किया। दंडवत करने से शरीर की प्रेशर में छोटा छोटा कुछ जीव मर जाएंगे, इतना अहिंसा हो गया। भक्ति जागृत होने से, भक्ति जात होने से किसी छोटा जीव को प्रतिमध्य निष्ठुरता नहीं होगा। पर्वत मुनि ने बोला, आप तो परसमणि है, आपका भक्त ऐसा है।
बड़ा बड़ा जीव को मार के जो आनंद भोग कर रहा था, छोटा छोटा एक कीड़े चिट्टी उनको मारने के लिए अंतर नहीं बोला। तो यही साधु संग का महा, साधु संग करने से, भक्ति प्राप्त होने से ऐसा दिव्य गुण सब हो जाता है। जब तक शरीर में भक्ति नहीं तब तक कितना गुण हो, नीतिवादी हो, नीतिपरायण हो, कोई मूल्य नहीं है। भागवत बोलते हैं जस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महति गुणा। जिनके हृदय में हरि भक्ति है सब सद्गुण अपने आप आ जाते हैं उनके शरीर को। जिनका हरि भक्ति नहीं है उनका कुछ गुण भी नहीं। अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। ध्रुव जी के बारे में तो ऐसा है, प्रहलाद के बारे में भी ऐसा है। हाँ, साधु संग क्यों करना है? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते सत्संग प्राप्य तो पुंगी सुकृत पूर्व संचिते ही। भक्ति भक्तों का संग करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। जपते जपते, पढ़ते पढ़ते, घूमते घूमते, वृंदावन पूरी जाते जाते भक्ति नहीं होगा। निष्कपट साधु संग होना चाहिए। वो साधु संग में कैसे मिलेगा? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण कृपा करने से ही साधु मिले। साधु कृपा न करने से कृष्ण नहीं मिले। ये दोनों कृपा परस्पर सापेक्ष है। वो साधु संग कैसे होगा? अज्ञात सुकृति बढ़ने। अज्ञात सुकृति किसे कहते हैं? भक्ति से ही भक्ति होगा, कर्म से नहीं, योग से नहीं, ज्ञान से नहीं, कोटि कल्प तपस्या करने से ही भक्ति नहीं होगा। कर्म, ज्ञान, तपस्या, दान, धर्म, यज्ञ, होम, तीर्थ, व्रत, यात्रा, ये सबसे कई अलग है भक्ति। और यदि भक्त का संग हो जाए तो भक्ति ही शुरू होगा वहां से। तो उसे अज्ञात सुकृति बोलते हैं। अपने अनजान में, लक्ष्य में कभी कभी ऐसे हो जाता है। तुलसी में पानी देना, बुखार हो गया एकादशी में अन्न न खाना, किसी को दान देते हैं, वैष्णव को दान देना, किसी को अज्ञात में होकर थोड़ा थोड़ा सुकृति संचित होके ज्यादा होने से हरि भक्ति की ओर जीव को लेते हैं।
तो इसलिए हरि भक्ति कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल है साधु संग। ये तो बोलते हैं साधु संग साधु संग, इसे साधु संग होना चाहिए। आदो श्रद्धा तब तो साधु संग। पहले श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, श्रद्धावान लभते मांग। हाँ, श्रद्धा न होने से साधु संग होगा नहीं। क्योंकि वैष्णव विष्णु का निज जन है, वो अपना आदमी है। जो विष्णु कथा कहते हैं, विष्णु कथा छोड़कर कुछ नहीं कहता है, वही साधु है। साधु संसार की बात नहीं करते हैं, संसार समस्या का समाधान नहीं करते। संसार में किसी को दुख प्राप्त हो सुख प्राप्त हो, हरिभजन का उपदेश ही देते हैं। इन्होंने 24 से 24 घंटा हरिभजन करते हैं, वही सच्चा साधु है। संसार में उदासीन है वो साधु का दया मंदो दया दया। तो जिस कुल में लोग बोलते हैं वैष्णव क्यों होगा, पिता माता का सेवा करो, काल जैसे मैं आलोचना कर रहा था, परंतु पितृपुरुष बिना वैष्णव में उद्धार नहीं हो गए। पिता माता हो और ज्यादा कितना पितृ लोग हो, शास्त्र बोलते हैं तावत भ्रमंति संसारे पितर हो पिंड तत्परा जावत कुले न जायते वैष्णव नाम ध्येय। ये पितृपुरुषों ने कई जन्म से ये संसार में ऐसे ही भ्रमते रहते हैं पिंड प्रार्थी होकर, जब तक वैष्णव पुत्र ना पैदा होता है। ये कर्मकांडीय श्राद्ध काम नहीं गा, करोड़ करोड़ कर्मकांडीय श्राद्ध वैल्यूलेस, कुछ नहीं होगा। उत्तर पुरुष हरिनाम परायण ना हो, दीक्षित ना हो, वैष्णव ना हो, तो पिंड शुद्ध नहीं होगा, तो श्राद्ध का कोई मूल्य नहीं। कुल में वैष्णव पुत्र जन्म हो से जनन कृतार्थ होता है। वसुंधरा पुण्यवती होती है, जन्म सार्थक होता है। पितृपुरुष नृत्य करते हैं स्वर्ग में, जन्म सुकृत हो जाता है। इस कुल में वैष्णव जन्म होता है। इस कुल में वैष्णव का जन्म नहीं है, प्रवेश नहीं है, वो कुल अपवित्र है, अशुद्ध है। तो इसलिए हर जीव का स्वरूप ही वैष्णव है। मदभक्ति युक्त पुनाति भुवनम त्रयम, भगवान ने बोला एकादश स्कंद में, मेरा भक्त सारा 3 लोक को पवित्र कर देता है। कोई मुनि ऋषि नहीं है जो कर सकता है, देवदेव भी नहीं कर सकते। भक्ति ऐसा एक गुण वो देवलोक में मिले नहीं।
मुनि ऋषियों को मिल जाओ ग्रुप को, वहां भक्ति नहीं है। देव देवियों के बीच शुद्ध वैष्णव मिलना मुश्किल है। मुनि ऋषियों को ग्रुप में मिलना वैष्णव मुश्किल है। हाँ, ये सब निराकारवादी है, कर्मकांडी, जोगी, तपस्वी। क्योंकि उन्होंने सब स्वार्थ पर है, स्वार्थी, अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सब, भगवान का प्रीति नहीं चाहते हैं कोई। भक्त अपना स्वार्थ छोड़कर भगवान का सेवा करते हैं। रघुगण राजा जा रहे थे कपिल देव को लिए पास ज्ञान लाभ करने के लिए, परंतु भरत ने बोला, महाराज आप ज्ञान लाभ करके जाने से पहले कितना साधुओं का पदरज में अभिषिक्त हुए हैं, बिना महत पद रजोभिषेकम, महत व्यक्तियों का पादरज अभिषिक्त न होने तक कुछ नहीं होगा। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं क्षय। यदि महत पुरुषों का कृपा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। वो भक्ति के बाद दूर रहे, संसार क्षय होगा नहीं। वैष्णव कृपा से ही संसार क्षय होगा, प्रारब्ध क्षय हो जाएगा। वैष्णव कृपा करने से ही विष्णु कृपा अपने आप आ जाएगा। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। एक क्षण भी साधु संग हो जाए तो बहुत सिद्धि है, क्योंकि भक्ति का महिमा इसी है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी भागवत धर्माचरण करने से महान विपद से जीव को रक्षा करेंगे। वृतासुर इंद्र को मारने के समय इतना उपदेश देता था, जैसे गुरु, शत्रु नहीं, इंद्र के सामने वो गुरुगिरी कर रहा था। मरने के बाद परीक्षित महाराज ने पूछा, देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषिनां अमलात्मनां मुकुंद चरणे भक्ति न प्रायणों को जायते। देवताओं ने सत्वगुणी, मुनियों ने विशुद्धात्मा, फिर भी ये दोनों के बीच एक वैष्णव मिलना मुश्किल है। लेकिन ये तो वृत्तासुर एक असुर है, ये कैसे इतना भक्ति का प्रवचन दे रहा था युद्ध क्षेत्र में, असुर होकर। तो सुखदेव जी ने वो वृत्तासुर का पिछला जन्म का बात बताया। वो चित्रकेतु राजा होकर कैसे नारद मुनि से संग करके संकर्षण मंत्र प्राप्त हुए, संकर्षण को दर्शन किए, स्तव किए, कृपा पाए, विद्याधर लोगों को उन्नीत हुए, पत्नी को 50 पत्नी को लेकर विमान में हरि कीर्तन करते करते घुमा। परंतु शिव जी को विरुद्ध कहने के लिए पार्वती के साथ में वृत्तासुर हो गए।
लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होगा, कर्म ज्ञान नष्ट हो जाएगा। शरीर नष्ट होने से कर्म ज्ञान योग नष्ट हो जाएगा, भक्ति नष्ट नहीं होगी। वो सब शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, नष्ट हो जाता है। कोई इसी जन्म में 10 MA करे कि PhD करे, अगले जन्म में फिर आप शुरू करेगा, वो विद्या रहेगा नहीं। परंतु भजन करने से वो कायम रहेगा। गजेंद्र क्या थे? गजेंद्र थे इंद्रद्युम्न महाराज। वस्तिका मुनि का अभिशाप में गजेंद्र बन गए, परंतु वही भजन का शक्ति था, वो शक्ति के प्रभाव में स्तंभ किया। इसलिए भक्ति का ये है प्रभाव है, वो आत्मा का वृत्ति है, आत्मा का कोई चेंज नहीं, परिवर्तनीय। साधु आत्मा का बात बताते हैं, आत्मा का कामना उन्नति करने के लिए बताते हैं, देह मन का उन्नति नहीं। कोई किसी देखने से पूछता है क्या आप कुशल है, आप सब ठीक है? कोई बंधु को पूछता है कुशल का अर्थ क्या है? वो भी ठीक है, वो पति पुत्र सब ठीक है, और बीमारी कुछ नहीं है, चाकरी में प्रमोशन हुआ है, व्यवसाय चलता है, पैसा पत्र ठीक है, तो ठीक है। ये कुशल नहीं, ये तो 2 दिन में उड़ जाएगा सब। जिनका भजन कुशल है उनका सब कुशल है, यदि भजन नहीं तो कुछ नहीं। कुशलता मुख्य भजन में है। ये तो अनित्य वस्तु, ये कुशल क्या अकुशल क्या, वो तो सब जहर है। ये विष कभी कुशलता नहीं देगी। इसलिए भागवत भर के बारे जमराज बताते हैं, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध्यं जजज्ञात मृत पश्यते। ये हरिभक्ति क्या है? गुह्य है, विशुद्ध है, दुर्बोध्य है, जिसे जान लेने से मृत्यु लाभ करता है जीव। तो वही भक्त उपार्जन करो, वही भक्ति। भक्त का संग न मिलने से होना क्या, ढूंढते ढूंढते साधु संग करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो 6 शत्रु है, उनको हरि सेवा में लगाना चाहिए। ये 6 रिपु को हरि सेवा में लगाना चाहिए। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेष जने लोभ साधु संग कथा। ये 6 से पहला 3 बड़ा डेंजर है। भगवान गीता में बोलते हैं काम क्रोध लोभ ये तद त्रयम त्यजेत। काम क्रोध लोभ नरक लेने वाला है, तीनों को त्यागना चाहिए। कामना को कृष्ण कर्म अर्पण करने से, क्रोध को भक्त को विद्वेषी के लिए, जितना विष्णु वैष्णव द्वेष है उनके लिए क्रोध करो। लोभ क्या है? संसार वस्तु में नहीं, साधु संग करने में लोभ करो। साधु संग के लिए लोभी बन जाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हरिकथा श्रवण में लोभ पैदा करो, वही लोभ का सार्थक प्रयोग है।
तो हमेशा जितना साधु संग करना चाहिए करो। माँ वो रघुनाथ दास गोस्वामी के को पितृव्य थे कालिदास। वो सारा नवद्वीप मंडल में जितना भक्तों का झूठा खाकर बूढ़ा हो गए। ढूंढते ढूंढते भक्त के पास जाते हैं, झूठा मांगते हैं। कोई यदि न देता है कुछ फल मूल मीठा ऐसे कुछ ले जाते, लेने से उनसे वो तो लाया ऐसे भोग लगाओ बांटो दो, वो देते हैं। वो छिप कर रहते हैं, उसको कहाँ खाएंगे, उसको पत्ता कहाँ फेंकेंगे। कुत्ता बिल्ली जैसे आकर लेते हैं, उठा लेकर खा लेते, चाट के चल जाते हैं। कोई यदि नहीं देता है ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके बूढ़ा हो गए सारे झूठा खाकर। एक बार झाड़ू ठाकुर नाम पर एक वैष्णव के घर में गए। वो बहुत नीच जाती है, लो कैस्ट। कुछ आम लेकर गए, पक्के आम। कृष्ण को कहे, बोले वो बहुत अच्छा है, प्रणाम किया है। हमको क्यों प्रणाम करते, हम तो नीचे जाती है। नहीं नहीं, नीचा नहीं, हरिभक्त कोई शूद्र नहीं, हरिभक्त कोई चंडाल नहीं, वो सब ब्राह्मण तो पर है। इसे प्रमाण सब दिखाया, दोनों हरि कथा आलोचना किया। और ढूंढ रहे थे कैसे मिलेगा, कुछ खत्म हो गया। तो तब तक भोग लगाया नहीं कुछ। ये बोला झाड़ू ठाकुर आपका थोड़ा झूठा दे मुझे। ये हमारा झूठा तुझे दो। नहीं नहीं नहीं, इसे मत बोलो, हम इतना नीचे जाते हैं, हम नहीं दे सकते। तो दिया नहीं। तो यह क्या क्या कुछ बातचीत करके विदाई लिया। वापस आने के समय वो कुछ दूर आया, उनको विदाई देने के लिए झाड़ू ठाकुर। कुछ दूर जाने के बाद झाड़ू ठाकुर ने घर में घुसा गया। फिर कालिदास ने आया, जितना बार वो पैदल आते थे वो सब धूला लेकर लगा दिया सीढ़ी में। छिप कर कहाँ एक जगह पर रहा। उन्होंने भोग लगा, वो आम को चूसते चूसते सब खाया। खाकर वो आम छिलका बीज सब वो जो उच्छिष्ट गर्त है वहां फेंका। फेंकर उतने पत्नी चला गया। वो सब आकर फिर कुत्ता बिल्ली जैसे गाय सब आकर फिर चुसते चुसते प्रेम में मत वाला हुआ। ऐसे ही करते थे। एक बार वो पूरी आई, महाप्रभु ने ज्यादा कृपा किया, ज्यादा कृपा किया ऐसे आदमी को। तो सारे वैष्णवों का झूठा खाया है, ये कौन बात है। जब वो महाप्रभु दर्शन करने के लिए जाते थे तो गोविंद एक पानी लोटा लेकर जाते थे। 22 पहाड़ के पहले एक गर्त था, वहां पानी में पांव धोते थे, जाते थे। उनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, कोई वो जेल में जैसे न ले। परंतु एक बार कालिदास जाकर वो पांव का जल मांगा, महाप्रभु ने मना नहीं किया। एक बार, 2 बार, 3 बार किया, बोला और ज्यादा दिन, चलो इतना हो गया तुम्हारा। किसी को आज तक उससे पहले महाप्रभु नहीं दिया था पांव का जल। ये शिक्षा हमको है, वैष्णवों का झूठा, वैष्णवों का पांव का जल धुला, घृणा और लाज छोड़कर
ये तीनों ग्रहण करना चाहिए। ये तीन ही भक्ति साधन का बल है, साधन का बल है। परंतु शुद्ध भक्त होना चाहिए। जैसे तैसे को हाथ लगा देने से कुछ मिलेगा, पाप ही आ जाएगा। तो वेशधारी वैष्णव नहीं, बिल्ली साधु। शुद्ध वैष्णव शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। जैसे तैसे नहीं, ऐसे थे साधु कोई लसर फसर हो रहा है देश में, अभाव नहीं। ऐसे वेशधारी साधु 16 माला कर देने से क्या वैष्णव हो जाएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा 16 माला में। एक उड़ीसा का एक भक्त थे ब्रज की सुंदर दास, वो 55-56 मसीहा में वो 2 लाख नाम करते थे। 2 लाख नाम करने के बाद फिर माधुकरी करने के लिए जाएंगे, घूमते घूमते शाम को 6 बजे को माधुकरी खाएंगे। दिन भर 2 लाख नाम करने से पहले पानी नहीं छूए। उन्हें एक बंधु के मुख से मैं बात सुना था। वो बंधु गए एक बार वृंदावन, उनको ढूंढने के लिए बंधु को। तो ब्रज सुंदर दास का कहाँ रहते हैं ना, वो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग में रहते, ये तो राजा का बिल्डिंग जैसे दरवाना है, यहाँ रहते ब्रज सुंदर दास। नहीं, ये ब्रज सुंदर दास का घर नहीं, ये नाम करके पेड़ के नीचे रहकर माधुकरी करने वाला, ये ब्रज सुंदर दास का घर नहीं। वापस जा रहे थे, ऊपर ब्रज सुंदर दास ने ये सब सुना, देखा मेरा बंधु जा रहा है, बुलाया, द्वारपाल को बुला, अरे मुझे बुला नीचे आया। उन्होंने देखा ये क्या है, तुम क्या थे क्या है, हैं? करोड़ करोड़ कोई मुद्दी सेइन पट्ट, तो क्या है? कहाँ गया 2 लाख नाम माधुकरी? वो तो बंधु थे, वो बंदर के तारों फाड़ दिया। ये है तुम्हारा भजन? फिर दासी ही सेविका, दासी सेवा कर रहे थे। एक 1,00,000 मुद्रा पाप मुद्रा मिलने से इसे बिल्डिंग बना उसी संगत। तो पापी से इतना नाम करने से क्या होगा? फिर ऐसे हो गए। कोई बोलते हैं ब्रज में रहो, ब्रज में रहो, पाप करने से तो ब्रज में कुत्ता होगे। मानुष होते से भजन होगा, कुत्ता हो के भजन होगा, बांदर हो के भजन होगा। गर्भ में बोलते हैं ब्रज में ही बांदर होगा, अब क्या होगा बांदर होने से? उधार हो जाएगा। ब्रज में भूत होने से, प्रेत होने से, हैं? धाम में भी भूत प्रेत है, भूत प्रेत तो नहीं लेना चाहिए। वराह पुराण बोलते हैं जब बाहर कहाँ पाप करते हैं, धाम में जाने से नष्ट हो जाता है। धाम में जो पाप होता है वो नष्ट नहीं होगा, वज्र की तरह रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं। कोई एक साधु आधा रात में जा रहा था, वो वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, वो से जा रहा था। इतना रात में कोई कीर्तन करता है, वहाँ एक पार्टी कुछ वहाँ गया, अरे ये तो मनुष्य नहीं है, भूत प्रेत है। भय के मारे चला गया। उन्होंने बुलाया, अरे सुनो आयो, मुझे
हमको छोड़कर जा रहे हैं। हम सब प्रेत है, पाप करते करते धाम में से थे। हमको उद्धार करने का कोई प्रयत्न करो, भागवत पाठ करो, ये करो से करो। अरे ये तो सब करते करते प्रेत हुए, सब करके ही प्रेत हुए, और ज्यादा कुछ बोलो। अरे और क्या बोलेंगे। ये ब्रजमंडल में जितना साधु है सबका यदि झूठा देंगे तो उद्धार होगा, नहीं तो नहीं। चलो वो सबके सब समाचार दिया, सबने सब। कोई बोलेगा झूठा नहीं, झूठा ले, मेरा झूठा ले, कोई तो देगा नहीं। परंतु उन्होंने सोचा ये पापियों ने उद्धार हो गए प्रेत जैसे। सब आलोचना करके हाँ ठीक है, जितना साधुओं को बुलाया, एक सम्मेलन किया, वैष्णव भोजन आयोजन किया, वो प्रेतों को सब बुलाकर खिलाया तो उद्धार हो गए। और भी इतना ब्रज में भूत थे, वो सब मंदिर में काम करते थे, पूजा करके करके सब संपत्ति हरण कर लिया तो प्रेत हो गए। ऐसे कोई ब्रज में है भूत। भक्ति विनोद ठाकुर के समय वो कहाँ गए थे, एक मंदिर में रहना चाहते थे, विष्णु मंदिर में, राधा कृष्ण होगा। लोगों ने बोला प्रभु जी यहाँ एक भूत है। एक ब्राह्मण सेवक था, वो सब आत्मसात कर लिया भगवान का संपत्ति, इसलिए प्रेत होकर वहाँ घूम रहा है, वहाँ मत आश्रय लो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा ठीक है, देखूंगा मैं, यदि वो प्रेत है उसे उद्धार करूंगा। रात को दूल दाल गुम गाम इसे सब सुनाया पड़ा, तो सब सुना, मान लिया बहुत। बाद में भागवत पारायण शुरू कर दिया गोकर्ण के तरह। 7 दिनों के बाद उद्धार हो गया। ये सब है साधु संघ का महिमा। साधु संघ का महिमा कोई छोटी मोटी फल नहीं है, वो प्रचंड फल है। इसलिए निरपराध निष्कपट हृदय से साधु संग करना चाहिए। कोई में साधु मिलना बड़ा मुश्किल है, शुद्ध साधु। वहां को कृपा होने से भी साधु। चलो आज यहाँ उपसंहार होगा। हरे कृष्ण। काल तो विदाई लेने वाला, 12 बजे को फ्लाइट है और ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, यहाँ ही विश्राम कर देंगे। कैसे समय जी? आज इतने में संतुष्ट हो, भविष्य में देखेंगे, यदि जिंदा हो तो कहीं भेंट होगा। हरे कृष्ण। कीर्तन करो, कीर्तन करे से दामोदर ऐसे करे करे सीधी थर कर दो अलुआ रही मठ बसी चिन्ह टक गुड़ाक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare श्री गुरु गौरांग गंधर राधा गिरधारी जी जय, राधा गोविंदनाथ मदन जी जय, राधा वृंदावन चंद्री जय, राधा श्याम सुंदरी जय, गिरिराज गोवर्धन जय, तदीय कथा कीर्तन जय, तदीय नाम कीर्तन जय, मिथिला पर विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति गोसाई महाराज जय,
इतना कृष्ण जी मिथिला कृष्ण रूपाल गुरु जी सपा सचिनंदन गौर हरि जी बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा दर्शन देव जी भक्ति की न्यास लक्ष्मी सिंहदेव जी गोपी शर्मा देव जी प्रभाव राजे ठाकुर जी हरनाम संकीर्तन जी गीता भागवत जी भक्ति प्रेम तुलसी देव महाप्रसाद जी अंधकूटी वैष्णव वृंद जी समवेत भक्त वृंद जय गौर प्रमानंदे जय जय परम पूज्य स्वामी श्री भक्ति सावधूत महाराज की जय।